जिस हिसाब से आप डांस करते हो मुझे तो ऐसे लगता है मुझे अपने जॉइंट्स की इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए। ना घर वालों ने क्या बोला आपको कि आरडी आईपीएस बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, या खुद बोला कि ठुमक ठुमक के डांसर बन जाओ? क्या बोला? आज आप प्योर भंगड़ा को एक लेवल पे लेके गए हो। हर सक्सेस के पीछे एक स्ट्रगल होता है और उस स्ट्रगल में एक सपोर्ट भी होता है। आपके स्ट्रगल के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट क्या था? काफी डेंजरस सवाल कर लिया आपने। इतना डेंजरस सवाल नहीं कभी सोचा था। एक कोई ऐसा क्रेजी फैन हो आप, आज भी कहीं बैठे हो तो याद करो तो हंसी छूट जाए आपकी, या खुद ही अनकंफर्टेबल फील हो गए हो? ऐसे उसके सामने ना समोसे, चटनी और ऐसे सामान पड़ा है। वो जो इंडियन बंदा था ना, उसने बाहर एक सॉर्ट ऑफ रेडी लगा ली थी कि आज भंगड़ा वर्कशॉप हो रही है, आज लोगों को इंडियन फूड एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे बड़ी हंसी आई। मैं आज भी सोचता हूँ ना, आई जस्ट लाफ अबाउट इट कि मैन लाइक, अगर हार्डी सिंह एक डांस मूवी डायरेक्ट करे तो उस मूवी का नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और जबरदस्त एपिसोड में माइक में चर्चा विद अमन कपूर। आज हमारे साथ जो है एक डांसर जिनको बीट की जरूरत होती है, भंगड़ा वो खुद कर लेते हैं, मिस्टर हार्डी सिंह। कैसे हो पाजी? बढ़िया पाजी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बताओ आज आप अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे आप इंडिया से दुबई क्या सोच के आए थे? वेल आई थिंक मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने सोचा था दैट वो जब भी दुबई आए, डैड आए थे बैक इन 1972, सो ओह। ही केम हियर टू दुबई टू वर्क। तो फिर आई वाज बोर्न हियर, तब से यही मेरा घर है। सो मेरी सब स्कूलिंग एंड कॉलेज सब दुबई में ही हुआ है। तो आपने कभी कनाडा जाने का नहीं प्लान किया? ना, आई नो कि एवरी पंजाबी जस्ट एंड्स अप गोइंग टू कनाडा, बट नहीं, वो मेरी सोच नहीं थी कभी भी, बिकॉज मैं मेरे पेरेंट्स का अकेला चाइल्ड हूँ एंड मैं शुरू से ही सोचा था कि आई विल नॉट गो फार फ्रॉम देम। मतलब उनके साथ ही रहना है? यस, हाँ, अभी तो आई एम लकी इनफ दैट दे लिव विथ मी हियर ओनली इन दुबई। पहले मैं सोचता था कि इन केस इफ दे मूव बैक टू इंडिया, मुझे ऐसी किसी कंट्री में नहीं होना है कि जहाँ पे मुझे सोचना पड़े जाने के पहले और मुझे दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए पहुंचने के लिए। दुबई में ऐसे है कि सुबह सोचो, शाम को आप घर पे हो सकते हो पंजाब में। तो दैट वाज द रीजन एंड आई नेवर लेफ्ट दुबई। आपने भंगड़ा ही क्यों चूज किया? वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इन माई लाइफ था ये, क्योंकि दुबई में और मिडल ईस्ट में भंगड़ा कभी था नहीं पहले। Nobody हाँ। was doing Bhangra before us when we started, and I think I've been born and brought up with that surrounding कि जब भी मेरी बर्थडे पार्टी होती थी या कुछ भी घर पे फंक्शन होता था ना, मेरे मामा जी, चाचा जी सब जो होते थे, वो पंजाबी गाने लगा के दे वुड डांस, एंड आई थिंक मैं वो बहुत नोटिस करता था फ्रॉम अ वेरी यंगर एज, एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू mimic that. There are some photos and videos I have जहाँ पे I'm trying to look up to my चाचा जी and ऑब्जर्वेशन। observe कर रहा था। तो I think that has infused in me, and parents ने शुरू से कल्चर के साथ ज्वाइन करके रखा। So ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप रात को सोचो कि कल से ये करना है। It's not like that. It has always been built inside you. When school में every year annual day functions होते थे, तो हमारी जो टीचर्स थी उनका फंडा बड़ा क्लियर था कि जितने भी सरदार है ना, उनको लेके एक टीम बना के स्टेज पर चढ़ा दो, पंजाबी गाना लगा के, ना। तो वो उनका थॉट था, बट इट वाज हेल्पिंग अस एंड आई वाज लर्निंग समथिंग। कोई सर आते थे, वुड टीच एंड वी वुड लर्न, एंड आई थिंक वो धीरे धीरे करके जब मैं कॉलेज में पहुंचा, तो कॉलेज में द फर्स्ट ईयर व्हेन आई सॉ द यूथ फेस्ट इन यूनिवर्सिटी, तो आई नोटिस्ड कि उधर उस दिन एवरी फॉर्म ऑफ डांस हुआ था, लाइक बॉलीवुड, अरबिक, मलयालम, साउथ इंडियन के जितने डांस फॉर्म्स हैं, इंग्लिश, के पॉप, काफी कुछ हुआ था, बट मुझे उस दिन एक पंजाबी गाना भी सुनने को नहीं मिला। एंड द पंजाबी इनसाइड मी फेल्ट वेरी बैड उस दिन कि ये क्या था, लाइक दिस इज रॉन्ग, लाइक देयर वाज नो भंगड़ा रिप्रेजेंटेशन हैपनिंग हियर, एंड आई डिसाइडेड कि नेक्स्ट ईयर हम करेंगे कुछ। एंड नेक्स्ट ईयर आया, मैं भूल भाल गया, बट हमारे कॉलेज में कुछ लड़कियां थी, उनको पता था दैट हार्डी ही डांसेस एंड दे वांटेड टू मेक अ टीम, सो दे कॉन्टैक्टेड मी एंड देन वी फॉर्म्ड अ ग्रुप टुगेदर एंड वी वेंट टू गिव ऑडिशंस। हमारे ऑडिशंस पास हो गए, बट ऑडिशन के टाइम पे मैं अकेला लड़का था और 6 लड़कियां थी टीम में, एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, हम बहुत बॉलीवुड भंगड़ा टाइप कर रहे थे,
and I was not comfortable with that and I wanted to show proper Bhangra क्योंकि जो चीज किसी ने देखी नहीं है उसको कोई जज भी नहीं कर सकता. It was like that sort of scenario. मैंने टीम को बोला कि अगर जीतना है ना तो मेरे पे छोड़ दो, मैं जो कहूंगा वो कर लेना. And that's what happened. Then we got in more guys. I remember there was one guy Mufshad, he's from Kerala, Saurabh he's from Hyderabad, Harsh from Rajasthan और मैं पंजाबी है ना. तो ऐसी टीम थी हमारी and we went ahead, we performed, हम जीत गए. We won that year, then we again performed the next year. तो 4 साल हम जीतते रहे. That is when I think we branded ourselves as Pure Bhangra and people within the Middle East, they started to know about us कि there is something like Bhangra that happens in Dubai. हमें काफी और opportunities आने लगी कि ये मूवी का प्रमोशन हो रहा है, आप इधर आ जाओ, ये ओपनिंग है, ये है, सब आ रहा था. बट we were very overwhelmed क्योंकि हमने we didn't think कि ऐसा फेस जाएगा. At the same time there was this self realization that हम self taught थे and which is never enough, especially in the form of dance or singing. You always need to have a guru. 2013 we were lucky enough कि हम राजा पाजी को मिले. वो पंजाब के बेस्ट डांसर रह चुके थे, वो दुबई काम के लिए आए थे, हमें मिल गए, फिर हमने 3-4 साल उनसे सीखा and I think that has helped us and we've been progressing with that and that's how the journey and we got into Bhangra. मैंने आपके रील्स देखी और मैंने पर्सनली आपको डांस करते हुए भी देखा है, हम पहले भी मिले हैं. Yes. जिस हिसाब से आप डांस करते हो मुझे तो ऐसे लगता है मुझे अपने जॉइंट्स की इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए क्योंकि मैंने आपकी एक गाना देखा था जिसमें आपने बीट बहुत अच्छी पकड़ी थी. तो ये कैसे? जो घुटनों वाला पार्ट है ना, वो तो आई वुड से दैट इफ अ डांस फॉर्म जब भी क्रिएट हुआ है, इतने सालों से हो रहा है, तो मीन्स वो सेफ होगा, इसलिए हो रहा है. मैं तो कोई पहला हूं नहीं जो भंगड़ा कर रहा हूँ, काफी टाइम से हो रहा है. बट हाँ, अगर वही डांस फॉर्म को कोई गलत तरीके से करने लग जाएगा, बाय नॉट डूइंग इट द राइट वे, देन देयर इज चांसेस ऑफ इंजरी. जो बीट पकड़ने की बात है, आई थिंक आई एम जस्ट वेरी क्रेजी अबाउट म्यूजिक. आई लिसन टू म्यूजिक डे एंड नाइट एंड नॉट जस्ट पंजाबी, एनी म्यूजिक दैट कम्स अक्रॉस मी. मैं बहुत म्यूजिक फेस्टिवल्स अटेंड करता हूँ, तो मुझे जो म्यूजिक से हाई मिलता है ना, दैट गिव्स मी द राइट जोन कि कौन सी बीट चल रही है गाने की, ये बीट पे कौन से मूव्स होंगे, वो खुद ब खुद आ जाता है दिमाग में. घर वालों ने क्या बोला आपको कि आरडी आईपीएस बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, या खुद बोला कि ठुमक ठुमक के डांसर बन जाओ? क्या बोला? Well, I think every parent wants कि their child should be successful. Especially brown families में तो ऐसा होता है कि decent job लग जाए, महीने की salary आती रहे, तो it is settled, है ना? And I think in the long run it is also safe. Yeah. But मुझे सेफ चीजें करनी अच्छी नहीं लगती हैं. मुझे थोड़ा रूल्स ब्रेक करने अच्छे लगते हैं. तो मैंने की है जॉब 10-12 साल के लिए. I worked from my college time itself. But I'm not meant for 9 to 5. I feel I want to grow the universe of Bhangra so much and the ideas I have are mental and मुझे वो execute करने के लिए time चाहिए. And I may not be somebody जो fall करता है with the monthly bracket or something, but मुझे पता है कि जिस दिन things will start going well, then everything will fall together. So मेहनत करनी जरूरी है. Hard work is important. Parents ने कभी pressure नहीं किया कि ये बन जाओ वो बन जाओ. They were happy enough when I was working earlier and then when I decided to leave and do this, they believed in me कि कुछ सोचा ही होगा. जब आपने अपने घर में बताया पहली बार कि मैं डांस लाइन में जा रहा हूँ, तो घर वालों ने क्या बोला था? घर वाले तो अभी भी बोलते हैं कि इसमें कुछ फायदा भी हो रहा है तुझे, कुछ कर भी रहा है. बट आई थिंक देयर वाज नेवर सच वन मोमेंट कि आई डिसाइडेड कल से मैं डांसर बनूंगा, ऐसे नहीं था कभी भी. बट आई वाज वर्किंग फ्रॉम 2011 एंड एट द सेम टाइम प्योर भंगड़ा हैपेंड, तो वो हैंड इन हैंड चल रहा था. मेरा डे रूटीन ऐसे होता था कि मैं सुबह 7 बजे कॉलेज जाता था. आई थिंक प्रोबेबली 1-2 बजे आई वुड बी बैक होम एंड देन 3 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक आई वुड गो टू अ फैक्ट्री टू वर्क एंड देन उसके बाद रात के 8 से लेके 11 बजे तक मैं भंगड़ा रिलेटेड मीटिंग्स, प्रैक्टिसेस, ये सब करता था. ये मैंने एटलीस्ट फॉर 5 years किया है, एग्जैक्ट द सेम रूटीन एंड आई नेवर टुक अ डे ऑफ. एंड तभी आई थिंक फ्राइडे सैटरडे वीकेंड होता था दुबई में, तो एवरी फ्राइडे भी हमारी ट्रेनिंग होती थी 5 घंटे के लिए सुबह से लेके दोपहर तक. एंड देन व्हेन आई कॉलेज गॉट डन, देन मेरा वर्किंग आवर्स बढ़ गए. सो मॉर्निंग 9 to लेके 6-7 तक काम, कभी कभी लेट भी होता था. फिर उसके बाद भंगड़ा एंड आई डिड दिस फॉर अनदर 6-7 years. आई हैव लॉस्ट सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स इन दिस प्रोसेस कि बिजी है, मिलता नहीं है, कनेक्शन कम हो जाता है. सो मेनी ऑफ माई फैमिली मेंबर्स बिकॉज आई वाज जस्ट सो क्रेजी फॉर भंगड़ा. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना. इंडिया और दुबई का डांस कल्चर, क्या डिफरेंस है उसमें? पैसा, टैलेंट? Audience is the biggest difference. Both
the markets, India and UAE. जो UAE की market है बहुत ही expat oriented है. We are not just here performing for Indians, और भी communities को serve कर रहे हैं. French, English, Arabs, Koreans, Filipinos, ये सब भी हमारी audience है. हमें हमारी audience को देखकर हमारा music select करना पड़ता है. Because if I pick something very traditional and very cultural, जो I know पंजाब में बड़ा अच्छा hit होगा. If I will dance on a very classic song, पंजाब में बहुत अच्छा accepted होगा. But for this audience, maybe थोड़ा boring हो सकता है. तो मुझे इस audience के लिए have to pick something more modern, but still on which I can do Bhangra. That is the main segment which changes. Then I think talent is equally, India में भी बहुत talent है, इधर भी बहुत talent है. So that is, I think, something वो global है. But majority talking about India and UAE, the audience is very different. तो हमें audience के हिसाब से हमारे sets prepare करना पड़ता है. मुझे तो ऐसा लगता है कि दुबई में लोग भंगड़े को देख के ये बोलते होंगे कि इसके तो मूव से बिल्डिंग भी हिल जाएगी. Yeah, maybe I think a lot of people सोचते होंगे, but वही हमारा काम है. We are trying to educate what Bhangra is, and that is why I go to cities and countries which either have not seen Bhangra before. तो मुझे अच्छा लगता है represent करना and to go tell people this is the dance form we do. And yes, हमारा outlook जरूर ऐसा लगता है कि जब हम 20-25 लोग डांस कर रहे हैं कि ऐसा लगेगा कि we'll break the stage. जैसे आज आप प्योर भंगड़ा को एक लेवल पे लेके गए हो. हर सक्सेस के पीछे एक स्ट्रगल होता है और उस स्ट्रगल में एक सपोर्ट भी होता है. आपके स्ट्रगल के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट क्या था? काफी डेंजरस सवाल कर लिया आपने. मैं इतना डेंजरस सवाल नहीं कभी सोचा था. बट सपोर्ट, एज आई सेड, मॉम डैड हैज डेफिनेटली बीन द बिगेस्ट सपोर्ट, एंड ओनली आफ्टर आई गॉट मैरिड माय वाइफ हैज आल्सो बीन माय बिगेस्ट सपोर्टर. बिकॉज इफ यू डोंट गेट दैट फ्रेश एंड हैप्पी माइंड एट होम, फिर आप बाहर जाके नहीं परफॉर्म कर सकते. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन द जर्नी आई हैव हैड कपल ऑफ कोचेस. जब भी स्कूल टाइम में था, जिस चौथ पाजी थे. देन कॉलेज टाइम में जब वी एक्चुअली स्टार्टेड प्योर भंगड़ा, राजा पाजी, दे हैव बीन लाइक माय बिगेस्ट सपोर्ट. बिकॉज आई थिंक जितना उन्होंने मुझे सिखाया, अगर वो ना सिखाते तो इतना कॉन्फिडेंस ना आता, फिर कुछ नहीं होता है. टैलेंट एंड हार्ड वर्क इज अनदर थिंग. कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. जब भी स्टेज पे होता है, ऐसी सिचुएशंस हो जाए, लेट्स से म्यूजिक बंद हो गया. अब म्यूजिक बंद हो गया तो उधर टैलेंट क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा. हार्ड वर्क क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा. उधर कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है. डेफिनेटली. आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई ऑडियंस में से कुछ गलत बोल दे आपको, हाउ डू यू डील दैट? Confidence can deal that. So I feel that confidence which I developed over the years is through my dad, through Sara, through mom, and through my both mentors, has played the most important role in being out there. नहीं तो दिन तो कभी कभी बहुत बुरे भी जाते हैं, but you have to go out there and perform and give your best. और ऐसा क्या पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा यार मैं नहीं करूंगा कुछ, छोड़ के नॉर्मल बैक टू लाइफ जाऊंगा, या आपने सोचा था कि नहीं अब मैं करके ही दिखाऊंगा? My lowest point भी 2021 and 2022 में ऐसा पॉइंट आ गया था that I'm like कि हमारी टीम में एक दो बारी थोड़े लोग छोड़ वगैरह के भी चले गए थे कि we had to break our team and लोग split हो जाते हैं. So all these things have happened, but these never put me down, क्योंकि अगर किसी ने सोच ही लिया है कि उन्होंने जाना है तो फिर उनको जाने दो. So I never ask people when they're leaving, but हाँ, उनके जाने से थोड़ा एक impact जरूर होता है. Because वो जब भी जाते हैं वो बड़े rebellious mode में जाते हैं. फिर rebellious mode में जाके they try to do everything left, right, center that can bother you. Like they would start their own team, they would start putting out similar content that they've learned from you, they will reach out to every possible client that you have worked with and they know, है ना. तो ये सब चीजें होती हैं, but then they forget that कि अगर इतना easy होता then there would have been so many pure Bhangras already. अगर it is not there means there is so much more effort behind that, and सिर्फ मेरा नहीं है, it's the team members, it's the support, it's the honesty towards the form, it's the honesty towards the goal, the ambition that works. But these points की वजह से कभी ऐसे लगता है कि क्या फायदा करने का जब भी किसी ने ऐसे will try to go against you and all that. One incident I remember कि 2022 में जब भी मेरा first world tour खत्म हुआ था, it was a crazy success of world tour that I went to 31 countries, which 60-70 workshops की थी तभी मैंने. It was the first of its kind where any Indian artist, a dancer, has gone around the world doing a workshop. It had not been done before that. But वो 6-7 महीने होने के बाद जब मैं वापस दुबई आया, and
everything was quiet after that, क्योंकि 6-7 महीने इतनी हलचल थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि यूएस हूँ, लंदन हूँ, ऑस्ट्रेलिया हूँ, इतना कुछ चल रहा था लाइफ में. And when in December we hit back to Dubai and suddenly there's no activity in the body. उस दिन मुझे समझ में आया कि जो बॉडी हार्मोन्स और केमिकल्स की लोग बात करते हैं ना, वो सच होती है. एंड माई बॉडी हिट द कंप्लीट लोएस्ट. मुझे कुछ करने को अच्छा नहीं लग रहा था. आई थिंक मैंने जाना छोड़ दिया था डांस पे. लाइक जिस चीज को आप इतना पसंद करते हो एकदम से ऐसे फील होने लग गया था. एंड आई थिंक इट टुक मी लाइक अ मंथ और 2 टू पुट टुगेदर माई सेल्फ बैक कि नहीं हार्डी, लाइक there's a reason you started this, there's a reason you started this, you have to keep going. and बहुत चीजें अफेक्ट करती हैं बिकॉज हमने भंगड़े का बार इधर से इधर तक ले गए थे. बिकॉज अभी तक भंगड़ा डांसेस ऐसे ऐसे जा रहे थे, वर्कशॉप्स कर रहे थे, बस सडनली वर्ल्ड टूर हो गया. नाउ फॉर मी टू मेंटेन दैट थिंग वाज टू मच प्रेशराइजिंग कि मैं क्या करूं, अभी मैं इसके बाद क्या कर लूंगा, ऐसे होने लग गया था. एंड the moment you will underperform, then people start talking कि अभी हो गया खत्म, अभी ये सब वो ब्ला ब्ला ब्ला. अब जैसे सीरियस सवाल बहुत हो गए, स्ट्रगल बता दिया, क्या डाउनफॉल था, अपफॉल था. अब थोड़ा रैपिड फायर करते हैं. Okay. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेते हैं इस चीज को, जिसमें मैं कुछ नाम लूंगा, आपको बताना है उनके डांस किसका आपको सबसे ज्यादा पसंद है. सोनम बाजवा, मेंडी कक्कड़. सोनम बाजवा. सोनम बाजवा, तान्या. सोनम बाजवा. सोनम बाजवा या नीरू बाजवा. सोनम बाजवा. सोनम बाजवा या सुनंदर शर्मा. सोनम बाजवा. सोनम बाजवा या वामिका गब्बी. वामिका गब्बी. वामिका गब्बी या नोरा फतेह. ओह, ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया सवाल अभी. आई थिंक वामिका गब्बी. वामिका गब्बी या श्रद्धा कपूर. वामिका गब्बी. आई सपोर्ट पंजाबी पीपल मोर. पर आपने नोरा फतेह को भी पीछे छोड़ दिया यार. Nora Fateh ma'am is an absolute legend with her dance and everything. Definitely. She is an inspiration to everyone. I just like to be different. I like Vamika Gabbi. She is an amazing artist. She's done amazing movies. She has a Yeah, great definitely. story. And I like to watch her journey. तो इसलिए there was a lot more factors to consider Vamika Gabbi. वामिका गब्बी. तो आप दुबई में हो, इवेंट्स भी करते हो, यूट्यूब भी आप देखते हो, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहते हो, परफॉर्मेंस भी होती है, डांस क्लासेस भी होती है. तो ये चीजें मैनेज कैसे होती नहीं हो पाती मैनेज, कुछ ना कुछ रह ही है? जाता सीधा है. ही नहीं होती. नहीं हो पाता मैनेज, इतना कुछ रह जाता है कुछ ना कुछ, बट लोगों को पता नहीं चलता. ऐसा कोई रूल बुक तो है नहीं. अभी लेट्स से मैंने सोचा हुआ है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है, नहीं की तो किसको पता चलेगा नहीं की. मेरे खुद के जो टाइमलाइन है ना, मुझे पता है कि हम बड़े खराब हैं, हम नहीं मैच कर पाते बिकॉज there's too many things that we do. We do a lot of classes, we do a lot of shows, we do a lot of world tours, we do a lot of stage performances, corporate performances, weddings, and then social media itself like is a freaking big task क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तो है नहीं, 8-10 तो प्लेटफॉर्म्स हैं. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, these are like the major ones. This too much to manage and बस कभी हिट एंड मिस ही है. कुछ कहाँ पे चल गया, कुछ कहाँ पे चल गया, कुछ पता नहीं है. मतलब मैनेज हो ही नहीं पा रहा प्रॉपर. मैनेज नहीं हो पा रहा. इफ somebody is out there who wants to help manage our things, you are welcome and हम आपको एक्सपोजर देंगे. हम आपको एडवर्टाइजिंग हो रही है. हम आपको एक्सपोजर देंगे. हम आपको ठीक है, बार्टर डील होगी क्योंकि हमें खुद नहीं इतने पैसे मिलते, हम आपको क्या देंगे. देख लो ओपनली चल रहा है. एक कोई ऐसा क्रेजी फैन हो आप, या कोई ऐसा परफॉर्मेंस जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होगा जो आप आज भी कहीं बैठे हो तो याद करो तो हंसी छूट जाए आप, या खुद ही अनकंफर्टेबल फील हुए हो, यार ये क्या हो गया. बोलिविया में था मैं वर्कशॉप के लिए. व्हेन आई अनाउंस्ड माय साउथ अमेरिका टूर, सो बोलिविया वाज नॉट पार्ट ऑफ इट. तभी हमने जस्ट कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना और चिली अनाउंस किया था. बट वंस वी अनाउंस्ड इट, वी गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मोर कंट्रीज एंड बोलिविया वाज वन ऑफ देम. तो हम फिर बोलिविया गए परफॉर्म करने. नाउ प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट साउथ अमेरिका में Indians are very less. My majority of my people that were attending my workshops were Spanish people. Spanish लोग थे जो सीखने आते भंगड़ा. Bolivia में when I announced, there was this one person who reached out to like speak कि I'm an Indian and I can help you out with local thing over there. मैं Spanish भी बोल लेता हूँ and I can help. I was very happy. ये वो finally कोई एक Indian तो मुझे मिलेगा. Little comfort सा हो गया था. And उसको Spanish भी आती थी. So anyways, I put him in touch with my local organizer in Bolivia. When I got to Bolivia and मैंने workshop शुरू की, then I'm like वो दिख ही नहीं रहा यार, Indian बंदा. सब Spanish लोग दिख रहे हैं. ये कहाँ पर है ये Indian बंदा जो
बोल रहा था मुझे कि मैं आऊँगा। हम्म, इनफैक्ट उस दिन भी उसका मैसेज आया था दैट आई विल सी यू लेटर। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड टू सी हिम एंड वर्कशॉप करते-करते ना मैं थोड़ा-सा पीछे को गया टू जस्ट सी कि क्या हो रहा है ना, और मैंने देखा एंट्रेंस पे ना जहाँ पे रिसेप्शन है, वहाँ पर ना कोई बंदा खड़ा है। ऐसे उसके सामने ना समोसे, चटनी और ऐसे सामान पड़ा है। वो जो इंडियन बंदा था ना उसने बाहर एक सॉर्ट ऑफ रेडी लगा ली थी कि आज भंगड़ा वर्कशॉप हो रही है, आज लोगों को इंडियन फूड एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे बड़ी हंसी आई। मैं आज भी सोचता हूँ ना, आई जस्ट लाफ अबाउट इट कि मैन लाइक द बिजनेस ही थॉट, ऑफ कोर्स इट वाज गुड, डेफिनेटली क्या माइंड शार्प था माइंड उसका। शार्प था। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी इट, बट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर मी कि बोलिविया में समोसे। ये समोसे ऐसे बिक रहे होंगे। इट वाज वेरी फनी फॉर मी टू थिंक ऑफ इट। फिर मैं उसको मिला, हमने कम जॉइन डांस फॉर सम टाइम। हम्म, तो ऐसे था। तो आने वाले टाइम में हार्डी के क्या प्लान्स हैं? मूवीज, इंटरनेशनल, या कहीं बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है? I definitely feel कि I'm doing something out of the box, which Okay. is very unorthodox. कोई rules हम follow नहीं कर पा रहे हैं because कोई rules है नहीं, किसी ने बनाए नहीं है। जो हम रास्ते पे हैं वो रास्ता पहले बना नहीं है, हम पहली बार ही कर रहे हैं ऐसी चीजें। Like for instance when we did the world tour, when we did the other tours after that, उसके पहले हमारे पास कोई benchmark नहीं था to look at someone कि किसी ने ऐसे किया है, उधर उधर जाके हम workshops कर लेते हैं। So ऐसे कभी नहीं था। So we were doing our own research, we were finding our own studios, we were finding our own people to do this. जिस रास्ते पे हम हैं वो रास्ता जब भी पहले किसी ने लिया ही नहीं है, तो उस पे बेंचमार्क भी डालना बड़ा मुश्किल है कि ये हमारा टारगेट है। Definitely the idea is कि the brand Hardy Singh और Pure Bhangra should reach at a very global level कि it is worldwide recognized for the effort they put in. Movies, international collabs जो जैसे आते रहेंगे, we'll keep doing it. We take 1 year का goal कि हमारा ये साल पिछले साल से बड़ा होना चाहिए। That way you're able to create short term goals and then lead it to something bigger. अगर हार्डी सिंह एक डांस मूवी डायरेक्ट करे तो उस मूवी का नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा? लाइफ में हुआ इतना कुछ है कि वो टाइटल कैसे जस्टिफाई करेगा। लोग ना जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ वो कुछ चीजें मेरे साथ बहुत रिलेट करते हैं कि मैं वेर एवर आई गो आई पुट लाइफ टू दैट स्पेस, लाइक पार्टी का माहौल बन जाता है। Okay. So a lot of times I've heard this thing where people say party with Hardy. I think that would be a good title for the movie. For the movie, Yeah. Party with Hardy. Yeah. That's great. हार्डी भाई मैं सच बताऊं, दिल तो जीत लिया आपने, ना क्या ऑडियंस का भी। कोई बंदे होते हैं जो एनर्जी लेकर आते हैं, आप एनर्जी का बैंक लेकर आए हो, जो कि आपने काफी चीजें शेयर करी, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much for having me. It was amazing to be here. I loved being here. I think that I enjoyed it, and all the best to you for everything you do. थैंक यू। एंड माइक पे चर्चा पे फिर और चर्चाएं होंगी, मुझे लगा होगा कि सबको पसंद आएगी ये चर्चा भी।